सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम तेजस है। तेजस मिसाइल है ना। तेजस 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ। माघ माह में जन्मे हैं। स्वास्थ्य ठीक है। उत्तरायण में जन्मे हैं। आत्मबल ठीक है। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं। कार्य में विलंब संभव है। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं। बुद्धिमानी है और झगड़ालू नहीं है। गुरुवार को जन्मे हैं तो गंभीरता रहेगी। शुक्ल प्रतिपदा के चंद्रमा विलंब से परिणाम देते हैं और पापग्रह होने के कारण नैसर्गिक रूप से नहीं होते, पर शुक्ल प्रतिपदा के चंद्रमा पापक हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को कई बार सरकारी तंत्र का जल्दी लाभ नहीं मिलता है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति डॉक्टरी पेशे में जा सकता है या इसी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है। काम जो भी दिया जाएगा व्यक्ति सिद्ध करेगा। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति राजसिक और सात्विक है, मतलब कंपटीशन अलग तरीके से व्यक्ति कंपटीशन को देखता है। वो सभी जातकों की तरह नहीं देख सकता कंपटीशन को। सब लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, पर इसकी दृष्टि सबसे उत्तरोत्तर उत्तम और अलग हो सकती है। मेष लग्न की कुंडली बनी है। आइए मैं आपको इनकी कुंडली से मिला दूं। पंचांग तो ठीक बना है, लेकिन चंद्रमा थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से यहां पे गड़बड़ी हो रही है। इनको इसके अतिरिक्त और भी क्या ऑप्शन हो सकता है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। पर आपने अगर जब इस कुंडली को देखेंगे तो शुक्र उच्चाभिलाषी हैं, जो इस कुंडली के लिए सामान्यतया मारक होते हैं, पर इस कुंडली में उन पे राहु की दृष्टि पड़ जाने से थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी होगी और शनि की दृष्टि पड़ जाने से उनका बल बढ़ेगा, क्योंकि शनि इसी भाव के अधिपति हैं। तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं, सातवीं दृष्टि बहुत अच्छी नहीं और एकादशवीं दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है। इसका अर्थ होगा कि दशम भाव के अधिपति, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, दशम भाव के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति शनि इस कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले बनते हैं मेष लग्न की कुंडली के लिए। हालांकि इस कुंडली में लग्नेश के वो परम मित्र नहीं होते, पर मंगल की दृष्टि शनि पा रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कत झेलता है, पर बाद में चल करके वो निश्चित रूप से बहुत ही सफल व्यक्तित्व के तौर पे उभरता है। एकादशवें भाव में उच्चाभिलाषी शुक्र व्यक्ति को देने के लिए तत्पर होंगे। मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे होते हैं, सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं, गुरु बहुत अच्छे होते हैं। मतलब 4 ग्रह तो आपके ऐसे ही अच्छे हो गए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि और शुक्र और बुध इस कुंडली में पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह के रूप में या बुध इस कुंडली में मारक तो नहीं पर पापक ग्रह के रूप में विद्यमान होता है, तीसरे और छठवें भाव के अधिपति होने के कारण। इस कुंडली में युति जो बनी है, अगर आप उसको देखें तो कैसे कौन से ग्रह युति में हैं, तो शनि और गुरु का एक साथ बैठना। शनि कौन? दशम भाव के अधिपति। गुरु कौन? नवम भाव के अधिपति। ये युति जो है वो व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति को शिक्षित, पारदर्शिता रखने वाला, गंभीर बुद्धि का, बड़ा और गंभीर काम करने वाला, ज्यादा धन कमाने वाला। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति का संबंध जो लाभ भाव है, उसका संबंध जन्म कुंडली में नवम भाव के अधिपति के साथ धन भाव में हो रहा है। युति किस भाव में हो रही है, कौन कौन से भावों के अधिपति की युति और जन्म कुंडली के किस भाव में हुई, तो ये जो स्थिति इनकी कुंडली में बनी है, ये जातक को बहुत ज्यादा धनाढ्य बनाएगी। ये गारंटी दी जा सकती है। ये गारंटी थोड़ी कम इसलिए और विलंब से इसलिए मिल सकती है क्योंकि चंद्रमा पापक हो रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा चंद्रमा को महत्व देता हूं। यहां जो चंद्रमा बैठे हैं वो व्यक्ति को एक जगह पर टिक करके काम करने में मशक्कत करवाएंगे, और सूर्य और बुध व्यक्ति को बुद्धिमान होने के बावजूद भी कई बार विलंब से निर्णय देंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए राहु का प्रभाव परिणाम प्राप्त करने वाले भाव पे, यानी कि दूसरे भाव पे भी हो रही है, और चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो निसंदेह परिणाम मिलेगा, पर थोड़े विलंब से। शिशिर ऋतु का प्रभाव भी हो सकता है। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, ये बहुत धन भाव में। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात, एकादशवें भाव के अधिपति धन में, धन के अधिपति एकादशवें में। शुक्र और शनि का जो परिवर्तन हुआ है, ये महान राजयोग बनाएगा और जातक को अथाह संपत्ति का मालिक बनाएगा। इससे ज्यादा मैं इस कुंडली के बारे में और क्या कह सकता हूं। चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, ये डॉक्टर योग बनाए। चतुर्थ भाव पे सूर्य और बुध जैसे 2 ग्रहों का प्रभाव और चतुर्थ भाव से केंद्र में मंगल का बैठना, चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि, चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि। समझ में आ रहा है या मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं? चतुर्थ भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी ना,
और चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी, चतुर्थ भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ गई और चतुर्थ भाव के ठीक पीछे राहु बैठ गए, चतुर्थ भाव के ठीक आगे सूर्य बैठे हैं, सूर्य की स्थिति बनती है, वो सूर्य चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी कि पंचम भाव के अधिपति सूर्य ने चतुर्थ भाव को देखा है चतुर्थ के साथ संबंध बना करके। ये युति भी आपको डॉक्टरी क्षेत्र में ले जाएगी। छठवें भाव के अधिपति बुध का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव से हो रहा है। ये तीनों ही भाव एक साथ युति कर रहे हैं यहां पे। ये जातक के जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किल, थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत व्यवधान और थोड़ी बहुत प्रतियोगिताओं को जोड़ने वाला, उसमें शामिल करने वाला बन रहा है। अन्यथा तो इस कुंडली की कोई भी ऐसी खराब बात नहीं है। आप निश्चित रूप से जातक को आगे बढ़ाइए। धन योग इनकी कुंडली में तो इतना ही काफी है। और यहां पे अगर बात करें तो शनि स्वग्रही, सूर्य उच्च के, चंद्रमा मिथुन राशि में शुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह की राशि में, बुध स्वग्रही शुभ ग्रह के साथ, मंगल अष्टम भाव में बन रहे हैं जो इनकी कुंडली के धन भाव के अधिपति हैं, धन भाव को वापस देख रहे हैं। इससे व्यक्ति का दांपत्य ठीक होता है और व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, इससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। ये योग कारक यहां पे शनि का योग, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, लग्न बली हो जाता और बढ़िया अगर गुरु या शुक्र की दृष्टि या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती तो। चंद्रमा से दशम स्थान में मंगल, इससे व्यक्ति को राजशाही सुख मिलता है। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति राजसिक होता है क्योंकि शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पे है और इस भाव के अधिपति सूर्य दिग्बली होकर के बैठे हैं। गुरु का प्रभाव सूर्य पे, यह व्यक्ति को कभी भी चरित्रहीन और कभी भी खराब बुद्धि का नहीं बनने देगा। और व्यक्ति की कुंडली में गुरु का प्रभाव बुध के ऊपर भी है और बुध के भाव पे भी है। गुरु की दृष्टि यहां पे है, प्रतियोगिता में लाभ है। गुरु की दृष्टि बुध पे, प्रतियोगिता में लाभ, प्रतियोगिता से लाभ। और व्यक्ति को नारायण का भक्त, माता पिता का भक्त, माता पिता की सेवा, शुश्रूषा और साथ ही साथ बहुत गंभीरता से अपने निर्णयों को लेने वाला तीव्र बुद्धि का होता है। इसकी तार्किक क्षमता सबको हरा सकती है। बात जब असफलता की हो तो सिर्फ कुंडली में ग्रह बैठे हैं अच्छे, फिर भी परिणाम नहीं कर रहे। पर क्यों? क्योंकि वर्तमान जो दशा है वो राहु की है। आपकी कुंडली में राहु कहां बैठा? तृतीय भाव में। इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में दशम भाव में बैठा है। अब जरा विचार करिए तो राहु में शुक्र चल रहे हैं, राहु में शुक्र उच्चाभिलाषी, और शुक्र की स्थिति जब है तो जन्म कुंडली में शनि भी दृष्ट कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, और राहु भी देख रहे हैं। तो शुभ ग्रह की स्थिति में अगर दो पापक ग्रहों का प्रभाव होगा जिसमें से कम राहु का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा, इस वजह से व्यक्ति अपने वीर्य की सुरक्षा करे, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करे, अपने वास्तविक नेचर को समझे और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को संतुलित रखे, जितना ज्यादा। क्योंकि ये राहु में शुक्र है, मन को भटकाने का काम करते हैं, ऊपर से आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, ऑप्शन बहुत सारा मिल जाता है, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। ये मत करना, ये मत करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में पहले ही चंद्रमा जो है वो पक्ष बल से कमजोर हैं। चंद्रमा और बुध एक साथ मंगल से दृष्ट हो रहे हैं। उद्वेगीपना ना रखिए, शांत होइए, दत्तचित होइए। अभी राहु की दशा चल रही है 2028 के दिसंबर तक। इस कुंडली में अगर अभी चाहते हैं तो इस कुंडली के लिए वस्तुतः मैं जो देख रहा हूं वहां पे एक गुरु का रत्न पुखराज भी बन सकता है और एक लाजवर्त भी बन सकता है। लाजवर्त बाएं हाथ की मध्यमा में और पुखराज में टोपाज भी आप पहन सकते हैं तर्जनी में। दिशा उत्तर पूर्व जाइए। राशि 4 अंक अच्छा है, तारीख अच्छी होगी 4 तारीख। श्रवण नक्षत्र बहुत अच्छा होगा, धनिष्ठा बहुत अच्छा होगा, विशाखा भी अच्छा है, पुनर्वसु अच्छा है, पुष्य अच्छा होगा, स्वाति भी अच्छा होगा और भरणी भी अच्छा है, रोहिणी भी ठीक है। इस नक्षत्र में फॉर्म वगैरह भरने का काम करिए। दिन आपके लिए मंगलवार और रविवार का, गुरुवार का भी ठीक रहेगा। मांसाहार इस कुंडली के लिए बिल्कुल ही त्याज्य होगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी ये कुंडली। मांसाहार त्यागना ही होगा, क्योंकि गुरु ने सूर्य को देखा है, मेष लग्न की कुंडली है। ये कुंडली धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराने वाली है। जिम्मेदारी आगे बढ़ के, जरा मैं आपको और भी गहरी बात बता दूं। लग्न 22 डिग्री का बढ़िया बैठा, लग्नेश बने मंगल। लग्न के चरण की बात करेंगे तो भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण होगा, जिसके अधिपति स्वयं शुक्र ही होते हैं। तो लग्न बना मेष का और शुक्र बन गए लग्न के अधिपति, भरणी नक्षत्र के अधिपति, लग्न के अधिपति मंगल। नक्षत्र बना भरणी का जिसके अधिपति शुक्र हो गए, और भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण का लग्न बना 22 डिग्री का, तो उसके भी अधिपति शुक्र ही हो गए। मंगल और शुक्र दोनों एक दूसरे के परम मित्र नहीं होते, पर दोनों एक दूसरे के साथ समावयवता का संबंध रखते हैं, सामान्य संबंध रखते हैं, न तो मित्र न तो शत्रु। मंगल कहां बैठे? जन्म कुंडली में यहां। शुक्र कहां बैठे? एकादश में। मंगल और शुक्र का संबंध नवम पंचम। अब बात क्या बनेगी
कि जातक की कुंडली में मंगल और शुक्र के स्थिति में नवम पंचम के होने से लग्नेश के साथ मंगल का संबंध त्रिकोण का बना है। इस कारण से मंगल का संबंध और शुक्र का संबंध त्रिकोण का बना है। इस कारण से शुक्र की दशा भी जातक के जीवन में मारक होने के बावजूद भी अच्छी जाएगी। मंगल की दशा तो आपको मिल ही रही थी क्योंकि वो लग्नेश है। शुक्र की दशा भी आपको बोनस में मिल गई, तो शुक्र की दशा में भी आपको प्राप्त हो जाएंगी चीजें। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में एकमात्र ग्रह बुध है जो है वो आपको परेशान कर सकता है। जिसने आपकी कुंडली में हालांकि सूर्य वहां पे 11 डिग्री के हैं, चंद्र बुध बहुत आगे हैं, बुध अस्त नहीं होंगे, इसका फल भी आपको मिल जाएगा। इसका अर्थ होगा कि आप चपल चंचल चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, यशस्वी हैं, कॉपी करने वाले हैं, समझदार हैं और तार्किक हैं, और साथ ही साथ आपकी मेंटल लेवल की स्थिति बड़ी अच्छी होगी। मतलब एक तरीके से देखें तो आपको सारे ग्रहों का फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र नक्षत्र से देंगे, मंगल लग्नेश है, गुरु अच्छे होते ही हैं, सूर्य अच्छे बैठे ही हैं, चंद्रमा ठीक ठाक है, दशम स्थान में चंद्रमा खराब नहीं होते, और शनि तो आपकी कुंडली में वैसे ही बढ़िया परिणाम देंगे क्योंकि दशम स्थान के अधिपति हैं, गुरु के साथ युति कर रहे हैं। गुरु और शनि का तो योग वैसे ही है क्योंकि शनि दो तरीके से आपको परिणाम अच्छाई से देंगे, क्योंकि परिवर्तन योग, शुक्र के साथ परिवर्तन और गुरु के साथ युति, तो ये परिवर्तन अच्छा होगा। मंगल का चंद्रमा को देखना अच्छा नहीं होगा, मंगल का बुध को देखना अच्छा नहीं होगा। तो मंगल की दशा में जब कभी चंद्रमा और बुध आएंगे तब आपको कष्ट हो सकता है। राहु में मंगल आए, राहु में मंगल में चंद्रमा आए, राहु में मंगल में बुध आ जाए, राहु में मंगल में शनि आ जाए, ये सब कुछ स्थितियां कभी कभी कष्टदायक हो सकती है। मतलब अभी चंद्रमा यानी कि 26 और मंगल यानी कि 27, ये दोनों ही दशाएं आपको सावधानी से गुजारने की आवश्यकता होगी। ये बात मैंने इतनी बताई। अभी चुपचाप लाजवर धारण करिए। इनकी कुंडली में सफलता के योग जुड़ेंगे 2026 में, और एक योग सफलता का बनेगा 27 में, और वस्तुतः आपकी कुंडली में 24वें वर्ष में भाग्योदय का योग जुड़ेगा 24वें 25वें वर्ष में। तो अभी गुरु हालांकि 2001 के हैं, आप 22 साल के तो हो गए, 1-2 साल आपके पास समय है, खूब रगड़ करके मेहनत कर दीजिएगा तो आपको परिणाम मिल जाएगा। वैसे पंचम भाव का प्रभाव बहुत अच्छा बना है, आपके पिता बड़े अच्छे हैं और आपका प्रभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके माताजी का सुख आपको मिलता रहेगा। चतुर्थ भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है, इस भाव को बलवान बनाएंगे। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हो, अगर लग्न को देखते हो, हालांकि अगर इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती तो बहुत अच्छा होता, पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पे नहीं है और ना तो लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। ये कुंडली को थोड़ी बहुत निगेटिविटी में लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी लग्नेश जो हैं वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, यहां भी लग्नेश अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। इस कुंडली में मंगल लग्न के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम के अधिपति हैं, इस वजह से उन्हें फिर भी लग्नेश होने के कारण दोष नहीं लगेगा। पर आपकी कुंडली में 5 ग्रह सर्वाधिक अच्छे, मंगल, सूर्य के बाद गुरु, मंगल, सूर्य, गुरु, शुक्र और साथ ही साथ शनि, 5 ग्रह सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। इसीलिए ये कुंडली बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली होती है, साहसी होती है, तात्क्षणिक परिणाम देने वाली और तात्क्षणिक निर्णय लेने वाली होती है। ये कुंडली किसी संतुलन की मोहताज नहीं होती, ये कुंडली हमेशा ही बैलेंस के लिए जानी जाती है। व्यग्रता इसमें इतनी होती है फिर भी ये कभी भी निर्णय गलत नहीं लेता। अन्यथा आप सामान्यतः किसी लग्न की कुंडली देखो, उसमें जल्दबाजी में निर्णय गलत लेने के संदेह ज्यादा मिलते हैं। यहां ये बात नहीं होगी। ये लग्नेश लग्न को देख रहा है, लग्नेश और लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में सूर्य, लग्न से केंद्र में लग्नेश, गुरु का प्रभाव सूर्य, चंद्रमा और बुध सब पे है, ये बहुत अच्छी बात होगी। चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु, सूर्य से त्रिकोण में गुरु, बुध से त्रिकोण में गुरु और सब पे गुरु की दृष्टि, मतलब बुध भी ठीक हुआ, सूर्य भी ठीक हुए और शुक्र तो ठीक है क्योंकि वो परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। ऐसे ग्रहों का बल निकाला जाता है। षडबल में शुक्र बढ़िया बैठ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ इस कुंडली में बनेगा। सूर्य को अर्घ्य इस कुंडली में जितना ज्यादा हो सके नियम से देना चाहिए। अपने घर की सफाई खुद से करिए, माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। आप चिंतन करने वाले हैं, आपको धन मिल सकता है, बहुत आसानी से कई बार आपको सफलता मिल जाएगी, पर अभी राहु की दशा के कारण छोटे छोटे अंकों से छट रहे हैं। चतुर्थी का व्रत आपकी माताजी उठा सकती हैं। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, प्रत्येक दिन किसी मंदिर का दर्शन, लाज व्रत का धारण करना, एकादशी के दिन रोटी अभी से ही करना शुरू करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।